ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। आइए चलते हैं, आज आपको उन लड़कियों के बारे में बताते हैं जो कुंवारी कन्याएं अपने लिए उत्तम वर की तलाश हेतु भगवान भोलेनाथ की सावन मास में मन चाह और योग वर पाने के लिए व्रत करती हैं, या सोमवार का व्रत रखती हैं, या सुबह सुबह शाम दोनों समय आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं और अपनी मनोकामना मानती हैं। तो आइए चलते हैं। यदि आप सोमवार का व्रत रखती हैं और सुबह स्नान करके शिव पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करती हैं, इस दौरान आप शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और अक्षत चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब आपको पूजा कैसे करना है, तो पूजा की विधि समझें। स्नान और वस्त्र, आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। अगर सावन मास में आप पूजा करती हैं, मनवांछित फल चाहती हैं, तो प्रयास ये करें हरे या पीले रंग के वस्त्रों को आप धारण करें। उसमें अगर हरे रंग के हैं तो और ज्यादा फलदायी हो जाता है। उसके बाद भगवान शिव का मंदिर में जाकर या घर पर शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद और शक्कर चढ़ाएं। इस प्रकार ये पूरा भगवान का अभिषेक हो जाएगा। अब भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय चीजें हैं उन्हें अर्पित करना चाहिए, जैसे भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, सफेद फूल और अक्षत यानी कि सबूत चावल प्रिय हैं। आप इन्हें अर्पित करें। माता पार्वती का श्रृंगार करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, वस्त्र अर्पित करें। इससे अच्छा जीवन साथी मिलता है। जब माता पार्वती का आप श्रृंगार करती हैं तो वो प्रसन्न होती हैं और अच्छा जीवन साथी मिलने का आपको वरदान प्राप्त होता है। अगर आप मंत्र जाप करना चाहती हैं या कर सकती हैं तो आप रुद्राक्ष माला से पूजा के बाद या पूजा करते समय ओम नमः शिवाय या ओम गौरी शंकराय नमः का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। और उसके बाद सोमवार है तो सावन के सोमवार की व्रत की कथा सुने, पढ़ें, जो आपको उचित लगे। अंत में आरती करें और उसके बाद पूरे दिन उपवास रखें। शाम को पूजा के बाद फलाहार या सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से जब आप पूजा करेंगी तो आपको मन चाहा वर भोले बाबा की कृपा से प्राप्त होता है और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में सदैव सुख रहेगा, समृद्धि रहेगी और आपका जो जीवन साथी है वो आपके प्रति समर्पित होगा। इस तरह से पूजा जो कन्याएं करती हैं उन्हें हर तरह से भगवान भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता है और आपको अपना प्रिय जीवन साथी भी प्राप्त होता है। उसके बाद यदि आप घर में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करें, साथ में माता गौरी का भी पूजन करें, उसके बाद दूसरे दिन जब आप अपने पूजन का पारण करें तो उस शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग जो बनाया है उसे आप विसर्जित कर दें।